नमस्कार। आज हम माउथ अल्सर यानी मुंह में जो बार बार छाले बनते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दूं, जो ये छाले हैं एक ऐसी ये समस्या बन चुकी है जो हर किसी को कभी ना कभी हमारी लाइफ में हुई होती है। ये बहुत गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन जब भी किसी को ये समस्या में डालते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं। हमारा खाना पीना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा और साथ के साथ ये दवा जो आपके जो ये अल्सर बन रहे हैं या छाले बन रहे हैं इनको तो ठीक करेगी, साथ में जो क्रोनिक टेंडेंसी होती है यानी जो बार बार अगर आपको छाले बन रहे होते हैं तो उसको भी ये काफ़ी हद तक ठीक करेगी और बार बार आपको ये परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो छाले हैं ये क्या होते हैं। तो जो हमारे मुंह की जो इनर लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी है वो अगर ब्रेक होती है तो उस स्थिति में हमें छोटे छोटे जो ये टाइनी स्पॉट्स या तो सफ़ेद कलर के या तो फिर लाल कलर के हमें ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे छाले होते हैं। तो इसमें ये हमें या तो टंग्स में गम इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स या फिर जो गम्स है इस एरिया में या जो हमारा जो माउथ की जो रूफ है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें भी ये देखने को मिल सकता है। ये कई बार क्या होता है कि पूरा जो ये एरिया है इसमें थ्रश की तरह या फिर कैंकर सोर, ये सारी एक ही टर्म है या इनको एप्थे भी बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा पूरा ये एक छाले का रूप ना लेके पूरा एरिया आपका रेड हो जाता है, तो ये भी एक तरह के ये छाले का ही रूप है। अब बात करते हैं कि जो ये छाले बनते क्यों हैं, इनके बनने के जो बेसिक जो मेन कारण होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं। तो साथियों, आपको बता दूं, जो इसकी जो डेफिनेट इटियोलॉजी है वो तो अभी तक अननोन है, लेकिन जो रेगुलर बेस्ड जो हमारी लाइफ में जो रीजंस होते हैं उनको हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लगातार गर्म तासीर का खाना खा रहे होते हैं, जैसे 2-4 दिन में कंटिन्यू खा रहे हैं या हफ्ता भर खा लिया, या शादी समारोह में उस स्थिति में अगर लगातार कुछ शादियां आ जाती है तो ऐसे में लगातार तेलिया खाना, स्पाइसेस वाला खाना, मिर्च वाला खाना अगर हम ज़्यादा लेते हैं, अखरोट ज़्यादा खाते हैं, तो उस स्थिति में ये छाले होने की समस्या होती है। और साथ के साथ अगर हमारे शरीर के अंदर गर्मी पड़ती है ये गर्म तासीर का खाना खाने के बाद, तब भी ये छाले बन सकते हैं। साथ के साथ जो माइनर इंजरी होती है, जैसे हमारे जो दांत से अगर जीभ में कट लग जाता है, लिप्स में कट लग जाता है, तो उस स्थिति में जो कट लगने के बाद जो माइनर इंजरी होती है ये भी छाले का रूप ले लेती है। कुछ इन्फेक्शन देखे गए हैं जैसे वायरल, बैक्टीरियल या फंगस, कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण भी ये छाले देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो इर्रेगुलर बॉल मूवमेंट होती है, कभी हमें लूज मोशन हो रहे हैं और कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उस स्थिति में भी ये छाले हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है, स्पेशली अगर विटामिन B12 की कमी होती है, और साथ के साथ विटामिन सी की भी अगर कमी होती है तो भी ये छाले बन सकते हैं। साथ में देखा गया है जो टोबैको लेते हैं ज़्यादा, साथ में पंजट खाना, मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनको खाने से भी छालों की समस्या, माउथ अल्सर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने जब भी अल्सर होते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। और साथ के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अगर लगातार हम यूज़ करते हैं तो इनसे भी ये दिक्कत हो सकती है। साथ में अगर हमारे जो आंतों से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, जैसे क्रोहन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये भी इसका मेन कारण बनता है। साथ में साथियों देखा गया है कि जो इमोशनल स्ट्रेस है, लगातार अगर हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो ये भी हमारी जो जीभ पे है या फिर जो हमारे माउथ पे है, इसके अंदर अल्सर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं जो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, कुछ बेस्ट जो टॉप रैंक्ड मेडिसिन है इन छालों के लिए, उनको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है बोरेक्स। इसमें क्या होता है कि जो सफ़ेद कलर के आपको अल्सर मिलेंगे, छोटे छोटे अल्सर या फिर एफ्थे देखने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, किसी भी तरह की अगर आप सिम्टोमेटोलॉजिकली इसको मैच नहीं कर रहे हैं, कैसे भी अगर अल्सर बन रहे हैं, टाइनी स्पॉट्स है, रेड है, वाइट है, पेनफुल है, कई बार रेयरली पेनलेस भी होते हैं, तो कैसी भी स्थिति है, तो अगर आप बोरेक्स लेते हैं
30 या 200 पावर में, तो ये बिल्कुल ठीक कर देगी आपके अल्सर को। आपने 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे लगातार 2-2 घंटे के गैप में तब तक लेना है जब तक आपको जो दर्द है, आपका दर्द कम ना हो और आपके जो अल्सर है वो ठीक होने शुरू ना हो जाए। और दूसरी जो दवा है वो है मर्कसोल। मर्कसोल में क्या होता है कि जो अल्सर बनने के साथ, यानी मुंह के जब आपको छाले बनते हैं तो उस स्थिति में आपको जो सलाइवा होता है वो ज़्यादा बनने लगता है, और साथ के साथ एक विशेष तरह की जो फाउल स्मेल हमारे मुंह से आने लगती है। मॉर्निंग टाइम में सलाइवा ज़्यादा बनता है, लार ज़्यादा गिरने लगती है, और साथ के साथ थर्स्ट भी पेशेंट की इंक्रीज होती है। तो अगर ऐसे सिम्टम जो छालों के साथ मैच कर रहे हैं तो आप मर्कसोल को जरूर सोच सकते हैं। तो मर्कसोल को 30 या 200 पावर में, इनको दिन में 4-4 घंटे के गैप में आप दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। इसमें भी हम देखते हैं कि छाले होने के साथ साथ बर्निंग पेन, स्पेशली अगर आपको देखने को मिल रही है, आप नोट करते हैं कोई पेशेंट है उसमें बर्निंग पेन हो रही है छालों के अंदर, तो साथ के साथ इसमें भी थर्स्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। थोड़े थोड़े देर बाद सिप सिप में पेशेंट चाहता है कि वो पानी ले, रेस्टलेस होता है पेशेंट। अगर ऐसी स्थिति छालों के साथ पेशेंट में देखने को मिल रही है तो वो आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पावर में, इसको भी आप दिन में 4 बार या फिर 4-4 घंटे के गैप में यूज कर सकते हैं। अगली दवा है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि स्कॉर्ब्यूटिक गम्स या फिर स्पॉन्जी गम्स, यानी जो गम्स में ब्लीडिंग होती है, पाइगिया की समस्या होती है, और साथ के साथ अगर आपको छाले देखने को मिल रहे हैं तो आप जरूर सल्फ्यूरिक एसिड को ट्राई कर सकते हैं। इस मेडिसिन को भी आप 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस में हम देखते हैं कि अगर आपको कब्ज रह रही है, लगातार कुछ दिनों से आप कब्ज फील कर रहे हैं, यानी लैट्रिन आपको खुल के नहीं आ रही है, तो साथ के साथ अगर आप जीभ को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उस स्थिति में आपको येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, और साथ के साथ जो जीभ है वो थोड़ी सी मोटी हुई होगी, फ्लेवी होगी, और साथ के साथ साइडों में उसमें दांतों के आपको निशान मिलेंगे। अगर ऐसी आपको छालों के साथ ये सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप हाइड्रेस्टिस को जरूर यूज कर सकते हैं। इसका मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे, या फिर अगर आपके पास 30 या 200 पावर में तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बूंदे अगेन 4 बार या फिर 5 बार, और मदर टिंचर को आप दिन में 4 बार 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ यूज करके आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर छाले आपके बहुत थोड़े साइज में बड़े बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, साथ में अगर आप देखते हैं कि हल्की सी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग आपको वैसे जज नहीं होगी, जब आप ब्रश करते हैं या फिर सलाइवा स्पिट आउट करते हैं तो उस स्थिति में हल्की स्टैंड आपको ये ब्लड के देखने को मिलेंगे। तो साथ के साथ बहुत पेनफुल, और खाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपका जो स्पेशली जो गर्म खाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना है, मिर्च मसाले वाला खाना अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको खाने में अगर आपको दिक्कत है, कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल छाले ज़्यादा बड़े होने के कारण, बहुत ज़्यादा पेनफुल होने के कारण जो नॉर्मल आप खाना खाते हैं तो वो भी खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप बोरेक्स के साथ साथ, बोरेक्स को तो आप ज़रूर यूज़ करें जैसे मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दी आपको, इसके अलावा आप कैलेंडोला और इचिनेसिया का मदर टिंचर, अगर इन दोनों की आप 10-10 बूंदें आधे कप पानी में, हल्का गुनगुना पानी लेके, अगर आप आधे कप पानी में इसको मिक्स करके आप लगातार यूज करते हैं, कुछ टाइम आपने माउथ में रखना है, उसके बाद उसको माउथ में होल्ड करने के बाद बाहर स्पिट आउट करना है, तो इससे काफ़ी हद तक आपको दर्द में भी राहत मिलेगी और आपके छाले भी बहुत जल्द ठीक होने लगेंगे। इसके साथ कुछ में जो हर्बल मेडिकेशन, जो नॉर्मल घरेलू उपाय है, क्या होता है कि कई बार हमें छाले की समस्या होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास कोई भी मेडिसिन की उपलब्धता नहीं होती है, तो उस स्थिति में क्या मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे जो घर पे आपको अवेलेबल होंगे उनको यूज़ करना होता है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो चाय पत्ती होती है उसके 2 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच के लगभग आपने लेनी है, और लगभग 1 कप जो पानी में आपको उसको उबालना है। अच्छी तरह उबालने के बाद उसको ठंडे होने का इंतज़ार करिए। बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसको जहाँ जहाँ आपके छाले बने हैं वहाँ पे इसको अप्लाई करो, या तो कॉटन से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो कुछ समय के लिए
आप माउथ के सारे उस जगह पे जहाँ पे आपको छाले बने हैं तो उस जगह पे ले जाने की, वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करें और 2 से 3 मिनट तक आपने वहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है और उसके बाद इसको आप स्पिट आउट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है तो आप इसको निगल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हल्का सा ब्लीडिंग लग रहा है, स्टेंट लगे, तो उस स्थिति में आप इसको ना निगलें। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके जो छाले हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। और इसके साथ दूसरा जो उपाय है उसमें क्या करना आपकी कि जो रोज़ की, जो गुलाब फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको लेके आपने थोड़े से पानी में उनको क्रश करना है, थोड़ा सा पेस्ट बना के उनको छालों की जगह अप्लाई करना है। ये बहुत जल्दी आपके जो जहाँ भी छाले बने हैं उसको ठीक करने में बहुत कारगर तरीके से सक्षम है। तो इनको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और किसी भी तरह की जो मेडिसिन की जो पोटेंसी या रिपीटेशन में अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकूं। और ऐसी जो इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।